केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड की थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोगों ने इस सेक्टर के ऊपर कितनी कंपनीज के ऊपर स्टडी किया था। और रिटर्न की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अभी तक उस तरीके का रिटर्न हम लोगों को केमिकल सेक्टर से अभी तक नहीं मिला है। और लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर में अभी तक उस तरीके की ग्रोथ हमने नहीं देखी है। सरकार इसी को लेके, हमारे रिटर्न को लेके नहीं, ये सरकार को भी पता है कि इंडिया में केमिकल सेक्टर की ग्रोथ नहीं आ रही है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना जो है, चाइना की जो प्रोडक्शन है ना केमिकल की, वो इंडिया से 100 टाइम्स ज़्यादा है। और जब वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो किसी कंट्री को सप्लाई करेगा तो बहुत ही सस्ते रेट पे करता है। लेकिन धीरे धीरे अभी इंडिया इसमें ग्रोथ दिखा रहा है। आपने रिसेंटली नंबर्स में देखा होगा कि किस तरीके से हमारी केमिकल कंपनीज के नंबर्स में हम लोगों ने जंप देखा है। दूसरी साइड इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से भी कुछ न्यूज़ आ रहा है कि इन्होंने कुछ पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट को लेके काम करना स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से हमारी जो केमिकल सेक्टर है उसको $1 ट्रिलियन मार्केट बनाया जाए। और इसी को लेके आपको ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे बता रहे हैं कि 2040 तक इंडिया $1 ट्रिलियन मार्केट बन सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया केमिकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ तो उसमें देखी जा रही है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट देना होगा सरकार को। पॉलिसी सपोर्ट सरकार ही दे सकती है। वो मैं बताऊंगा कि कौन सी पॉलिसी सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा, अभी नंबर्स की अगर हम बात करें ना, तो केमिकल सेक्टर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बिकॉज एक तो इंडिया की जो खुद की रिक्वायरमेंट है वो अब बढ़ रही है। इंडिया में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं जहाँ पे केमिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एक्सपोर्ट में भी इंडिया का जो केमिकल है उसमें ग्रोथ देखा जा रहा है। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा फिगर आउट करेंगे तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वहाँ पे, और जो पेट्रोकेमिकल्स है ना, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर कुछ हम लोग और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ क्या आ रहा है कि इंडिया के जो केमिकल सेक्टर है इसको एक बड़ा बूस्ट दिया गया है। कैबिनेट ने एक रिसेंटली अप्रूवल दिया है भव्य रसायन योजना करके, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, जिसमें कैबिनेट ने इसको अप्रूव दिया है। कब, किस चीज़ का अप्रूवल है, इसमें बताया जा रहा है कि 3,300 करोड़ का आउटले रखा गया है, मतलब कि बजट रखा गया है जिसमें सरकार इतना पैसा डालने वाली है। प्लान क्या है, प्लान ये है कि बिल्ड करने वाले 3 वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क। अब ये केमिकल पार्क क्या है, ये केमिकल पार्क बनाया जाएगा नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ इंडिया में, 3 लोकेशन में बनाने की बात करें। और यहाँ पे आप इमेज में भी थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे किस किस तरीके के लोकेशंस में बनाया जाएगा, केमिकल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, केमिकल पार्क बन गया, उसमें फंडिंग दी जाएगी। फंडिंग कैसे दी जाएगी, सरकार वहाँ पे 1,000 करोड़ तक का पर पार्क फंडिंग करने वाली, सपोर्ट देने वाली है। और सरकार ने ये भी बोला है कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1,000 दे रही है तो एटलीस्ट 500 करोड़ तक, मिनिमम 500 करोड़ से 500 करोड़ का स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए। ऐसा सरकार ने यहाँ पे एक सजेशन रखा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके की जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा एक केमिकल पार्क बन के तैयार हो जाएगा। 2026-27 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2030 से 31 तक का टारगेट लेकर चला जा रहा है। अब यहाँ पे सरकार ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना 3,000 करोड़, सरकार के क्या करेगी वो 3,000, मतलब 1,000 पर पार्क में करके करेगी क्या। तो यहाँ पे प्लान है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है। मतलब जो पार्क होंगे, अभी जैसे देखिए कोई केमिकल कंपनी है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाके लैंड अगर परचेज करेगी तो उसके बाद खुदाई करेगी, बिजली भी लेके आने का काम, वेस्ट वाटर के ऊपर काम, वाटर के ऊपर काम, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम, वही थोड़ी करने बैठ जाएगी। उसको चाहिए कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे केमिकल कंपनी आए और अपना काम स्टार्ट कर दे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो सरकार देने वाली है। इसको इसीलिए बोला जाता है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है, इसमें सरकार क्या करेगी, एक तो जो वेस्ट वाटर जो होता है उसकी फैसिलिटी बना के तैयार करेगी, वाटर फैसिलिटी बना के देने वाली, स्टीम यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाली है, पाइपलाइन वगैरह हो गया, वेयर हाउस की जो रोड्स वगैरह हो गया वो बना के प्रोवाइड करने वाली है, और जो पावर वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देने वाली है। तो ये जो बेसिक आप रिक्वायरमेंट दे दोगे ना किसी कंपनी को, तो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज वहाँ पे आएंगी। ऐसा नहीं कि इस पार्क में आप, केमिकल पार्क में कोई एक कंपनी, भाई एक लैंड है, ये बड़ा सा लैंड है जहाँ पे सरकार इस तरीके की सुविधा देगी, वहाँ पे मल्टीपल केमिकल कंपनीज आ सकती हैं। और गोल क्या है, गोल सिंपल है, एक तो कुछ केमिकल्स हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, और अगर ऐसा बनेगा तो जो हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है।
बूस्ट होगा, हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे बूस्ट होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और केमिकल की जो वैल्यू चेन है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग होगी, और जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग देखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज का नाम ये लोग लेके चल रहे हैं, जैसे अगर आपने स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर चलना है तो ये दीपक नाइट्रेट है, एसआरएफ है, आरती इंडस्ट्री है, नवीन फ्लोरिन है, ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। और पेट्रोकेमिकल्स आपके जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड, जब आप उसका एक आउटपुट बना लेते हैं ना, क्रूड ऑयल का भी तो आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, उसके बाद उसके बहुत यूज़ होते हैं ना, तो उसमें भी उसकी भी यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाली है। तो इसमें मैं कुछ आपको अभी रिसेंटली Q1 के जो नंबर आए हैं उसके बेस पे मैं जैसे कुछ कंपनीज को देख रहा था। अभी एक कंपनी है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, इसके अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं, और इसके नंबर्स में हम लोगों को पता लग रहा है कि ये पेट्रोकेमिकल कंपनी है बाय द वे। इसने अभी जो नंबर्स रिपोर्ट किए थे क्वार्टरली जून में, 1690 करोड़ की इसने सेल्स रिपोर्ट की थी, 22% का ग्रोथ आया था। पिछले साल ये 1387 पे थी। तो ये चीज़ से पता लग रहा है 20% की अगर आपको पेट्रोकेमिकल वाली कंपनीज में जंप आ रहा है तो ओवरऑल आपके केमिकल में जंप देखा जा सकता है। एक से नहीं, आप मल्टीपल को देख सकते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रोथ आ रही है तो डिमांड बढ़ने लगी है ना, मार्केट में डिमांड है तभी तो ग्रोथ आ रही है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, चर्चे में रही है कंपनी। 250%, 240% की ग्रोथ आई है, 236 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, पहले 70 करोड़ पे थी। वही सेम चीज़ ईपीएस में है, और मार्जिन भी इसका इंप्रूव हो गया, 5 पे थी सिंगल डिजिट में, अभी 2 डिजिट में आ गई है। ईयरली अगर देखूँगा तो 5,200 था, 5,300 हुआ है। प्रॉफिट 16% से ग्रो किया है, 327 करोड़ आया है। ठीक है, ईयरली बेसिस नहीं, डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। 391 था पिछले साल, जो कि अभी 327 देखने को मिल रहा है, और ये भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ये मतलब ये नहीं है, ये 6,000 से तो ईयरली बेसिस गिरा है, बट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। वो इट्स योर कॉल कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। पेट्रोकेमिकल वाली कंपनी है, मैं आपको इसके बारे में अपडेट बता रहा हूँ कि कंपनी क्या करने जा रही है। 20 का 17 इसका ईपीएस हो गया, आरओसी भी इसका जो है 23 से 19 पे देखने को मिल रहा है। अब इसका कुछ और भी पैटर्न देख लीजिए, और रेवेन्यू को अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 64 है, डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग रिसेंटली बढ़ी है दिसंबर से मार्च, और जून का जब आएगा तो हम देख लेंगे आने वाले टाइम पे। फॉरेन वालों की भी होल्डिंग एज इट इज़ है, और डोमेस्टिक की भी होल्डिंग एज इट इज़ है। 28 से 27 हुई है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो स्टायराइनी जो है ये इसका प्रोडक्ट है, वो मैं आपको ब्रेकअप और आगे डिटेल में बता देता हूँ। लोकेशन वाइज देखेंगे तो 91% इसका रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8% देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के कुछ की अपडेट्स आ रही हैं। सो यहाँ पे इस कंपनी के नंबर्स मैंने आपको बता दिए, जिसकी वजह से चर्चे में रही। जो प्रॉफिट इसका 236 करोड़ का आया, वो बहुत ह्यूज जंप देखा गया है। कंपनी ने रिसेंटली एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, 80,000 टन पर एनम का कैपेसिटी इन्होंने इंक्रीज करने की बात की है। यहाँ पे पॉलिस्ट्राइनिनी करके आ रहा है, आप इसको देख लेना, पॉलिस्टायरीन इसको बोला जाएगा अगर हम थोड़ा देखें तो। बाकी इसका प्रोनाउंस देख सकते हैं आप, पॉलिस्टायरीन है ये। तो ये जो है ना, इसकी प्रोडक्शन ये बढ़ाने वाले हैं। अब ये बनता है क्रूड ऑयल से बनाया जाता है, जो कि जैसे प्लास्टिक हो गया, पैकेजिंग हो गया, इंसुलेशन के काम आता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी है, ऑटो इंडस्ट्री में भी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी है। तो ये हर जगह काम आता है, और उसमें 80,000 टन का इसने जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की बात की है। तो ये एक रिसेंट लेटेस्ट अपडेट इस कंपनी की तरफ से आ रहा है। और बाकी कंपनी ने बताया कि 8 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, जो कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 14 जुलाई को, उसमें इन्होंने 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने की बात की है। और कंपनी ने मतलब एक और बात रखी है कि जो ये हेल्दी डिविडेंड देती है, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और बैलेंस शीट को लेके कंपनी ने बताया कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, आप देख सकते हो 0.06 डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स कंपनी की तरफ से है। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 80,000 टन पर एनएम की न्यू कैपेसिटी कंपनी तैयार करने जा रही है पॉलिस टायरीनिक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और कंपनी है जिसके रिसेंटली नंबर आए हैं, एसआरएफ, नाम तो आपने सुना होगा। अभी इसके जो नंबर आए हैं, 32% की इसकी ग्रोथ आई है। इस जो नंबर आए ना 4,900, 32% की ग्रोथ आई है। पिछले क्वार्टर में 4.5 था, उससे पिछले साल 3,700 था। तो ओवरऑल हम लोग को नंबर्स में ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट भी मैं देख रहा हूँ करीब 75% से ग्रो किया है। मतलब आप देखिए, ज़्यादातर कंपनी के प्रॉफिट में एकदम से हाइक देखने को मिला है, बिकॉज अभी डोमेस्टिकली डिमांड बढ़ती जा रही है केमिकल की। और ईपीएस में देखूंगा 75,
जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी 23 पे देखने को मिल रहा है। ईयरली देख रहा हूँ तो 7% से ग्रो किया है। 15,000 है, 14,000 पहले से था, तो यहाँ पे ग्रोथ आई है। प्रॉफिट में 1200 से 1800 पहुंच गया, तो 46% का ईयरली ग्रोथ इसका आया है प्रॉफिट में। और ईपीएस भी 46% से ग्रो किया है। इसके कुछ और पैरामीटर अगर आप देखोगे तो भाई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 50% प्रमोटर है, डोमेस्टिक 22 है, फॉरेन वाले 15 हैं, बाकी पब्लिक 11 है। कुछ इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर पॉइंट है, ये है कि कंपनी में जो डोमेस्टिक वाले हैं ना, उनकी थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है। ये 22% हो गए हैं डोमेस्टिक वाले। ये अभी पहले कम था, तो 1.27% से यहाँ पे बढ़ा है। वाइल फॉरेन वालों की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो 15 पे आ गया, थोड़ा ज़्यादा था पहले 16 के आसपास, अभी 15 हो गया। प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो ये कुछ अपडेट है। दूसरा, कंपनी के जो रेवेन्यू आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो केमिकल और पॉलीमर से 46 है, पैकेजिंग से 40 है, टेक और टेक्सटाइल से 11% है। केमिकल एंड पॉलीमर में अगर हम देखें तो जो फ्लोरोकेमिकल और रेफ्रिजरेंट है, इसमें लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। 48% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, तो इसमें कंपनी वापस कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, क्योंकि ये इसको बहुत पैसा बना के दे रहा है कंपनी को। और 49% रेवेन्यू इसका इंडिया से आता है, बाकी अदर से आता है, और यूएसए से भी 8% आता है इसका। अपडेट क्या आ रही है कंपनी की तरफ से? एक तो कंपनी के जो रेवेन्यू आया ना, ये चर्चे में रहा है, बहुत अच्छे ग्रोथ पैट वगैरह रिपोर्ट की है, जो हमने कवर कर लिया है। अब देखो, कंपनी ने बोला है 2026 के नंबर्स भी मैंने आपको दे दिया। फुल ईयर में 7% की ग्रोथ आई है, 15,000 था, एबिटा 24% था, पैट इसका लगभग 3,700 करोड़ का है। सॉरी, एबिटा 3,700 है, पैट इसका 1,835 है, जो कि 46% का जंप है। ठीक है, ये 26 के नंबर है, ठीक है, पहले से अभी ग्रोथ है। अभी कंपनी ने रिसेंटली अपडेट ये दी है कि जो कैपेक्स है उसमें रीशफल्ड किया गया है। भाई क्या कर रहे हैं? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कंपनी ने बोला है कि जो उड़ीसा में जो रेफ्रिजरेंट का प्रोग्राम था, इनका रेफ्रिजरेंट फैसिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इनके कुछ इन्वेस्टमेंट हुई थी कंपनी की तरफ से। उस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बढ़ा के 2300 करोड़ पे ले जाने की बात की है, कैपेक्स अप टू 2300 करोड़। अब ये पैसा ये बढ़ा रहे हैं, तो कहीं तो कुछ रोकना पड़ेगा ना। तो इनका ना एक बीओ पीपी फिल्म फैसिलिटी चल रहा था, इंदौर में बनाने की बात चल रही थी, उनको इन्होंने रोक दिया है। इसको इन्होंने रोक दिया है, जो इंदौर में फैसिलिटी थी उसको रोक दिया, और यहाँ पे ये फैसिलिटी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मेन यहीं से इसको रेवेन्यू पैसा बन रहा है। ये चीज़ कंपनी को पता है, भाई जिसकी डिमांड है उस पर काम करो, तो इन्होंने बोला है कि भाई इधर ही पैसा लगाओ। और बोर्ड ने जो मीटिंग की थी 22 जुलाई को, उसमें अपडेट ये दिया था कि एक तो डिविडेंड ये दे ही रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड वगैरह देते रहते हैं, ये देख सकते हो, इंटरिम डिविडेंड भी इन्होंने बोला है। प्लस 750 करोड़ के अप्रूवल दे दिए। बोर्ड ने बोला है कि भाई 750 करोड़ की एनसीडी इशू कर दो, ये मार्केट में इशू करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो होते हैं वो ये इशू करेंगे, और वहाँ से ये पैसा 750 करोड़ लेके रेज करने वाले हैं। तो ये अप्रूवल दे दिया, बोर्ड ने बोल दिया पैसा रेज कर लो। एनालिस्ट की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि भाई 29 एनालिस्ट ने बोला है 55% इसको स्टॉक को बाय करने के लिए। मेरे नहीं है, मैं पहले आपको बोल दूं, मैं सिर्फ आपको एक नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लास्ट चैनल पे भी हुआ था, मैं दोबारा वैसा नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ भी। आप लोग भी समझदार हैं, तो 55% बोल रहे हैं इसको बाय करने के लिए, ये एनालिस्ट की कॉल है। और स्टॉक और यहाँ पे, और 21% इसको होल्ड करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, कॉमा लगाए, बाय करने की बात बोल रहे हैं 55%, 21% होल्ड करने के लिए और 24% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। और जो कंपनी के जो आशीष भरतराम जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला है भाई एक तो कंपनी को चैलेंज पता है क्या हो रहा है, ये जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है ना, जियो पॉलिटिकल्स वगैरह, ये एक अनसर्टेनिटी बनाता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये हर एक कंपनी के साथ इशू है। तो कॉमन आंसर है, बड़े बड़े जो कंपनी के जो भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं, सीईओ होते हैं, वो थोड़ा सोच समझ के आंसर देते हैं, फालतू के आंसर नहीं देंगे कि स्टॉक में करेक्शन है। तो आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पुराने चैनल से अगर आपने मुझे ढूंढ लिया, कई लोग मुझे ढूंढ भी रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद कहाँ बनाए। मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूं, जो मेरे पुराने यूट्यूबर्स थे, जो मतलब पुराने जो सब्सक्राइबर थे, उनके साथ मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। बट ठीक है, बना रहे हैं, कभी ना कभी धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। मुझे सपोर्ट चाहिए यहाँ पे आप लोग का, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जो भी अपडेट्स आता है, मैं अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।